आज के इस वीडियो में हमें जानेंगे कि आप पेटीएम ऐप का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत से ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका यूज़ हमने पहले कभी नहीं किया होता, तो हमें पता नहीं होता कि हम उसका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ हम इस वीडियो को जानने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको जो पेटीएम ऐप है उसे आपको टैप करना है। टैप करने के बाद फिर आपको इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब हम सारे इनके फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा स्कैन एंड पे का। यहाँ पे देखिए नीचे स्कैन क्यूआर का भी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। देखिए दोनों का यूज़ सेम है। इसके अंदर क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे क्लिक करेंगे उसके अंदर आपको क्यूआर स्कैन करने का ऑप्शन दिखेगा और जैसे आप स्कैन कर लेंगे इससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद, देखिए आपको नेक्स्ट एक कॉलम दिखाई देगा। यहाँ पे लिखा होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोबाइल का, टू मोबाइल। अब ये कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन से ही पेटीएम के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सिर्फ़ मोबाइल नंबर से ही किसी के भी। तो किस तरह से करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे जो शो हो रहा है, इसे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक कर लेंगे, फिर उसके बाद देखिए आपके जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है जिन्हें आप शेयर करना चाहते हो, उसे आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ में अमाउंट का ऑप्शन, जितना भी आपको पैसा ट्रांसफ़र करना है, आपको यहाँ पे फ़िल कर लेना है। एग्ज़ाम्पल के लिए हम ₹1 ट्रांसफ़र कर आपको दिखलाते हैं। हमने यहाँ पे फ़िल कर दिया, इसमें पे का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसे आपको क्लिक करना है। अब जैसे देखिए सेफ्टी के चक्कर में आपके यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन हमारा जो ₹1 है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुका है। आप जितने मर्ज़ी अमाउंट यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेटीएम का यूज़ करके सिर्फ मोबाइल नंबर से पैसा ट्रांसफ़र सक्सेसफुली कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके नेक्स्ट फीचर्स के बारे में। फिर से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको क्या करना है, फिर इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको टू बैंक अकाउंट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर ये करना है, फिर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे पहले जो कॉलम आपको दिख रहा होगा, एंटर बैंक अकाउंट ऑन आईएफएससी, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर देना है। फिर उसके बाद देखिए आईएफएससी नंबर आपको फिल कर देना है। फिर यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे आईएफएससी नंबर फिल कर देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीड का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसे क्लिक करके आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरह से भी एक फ़ंक्शन है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि आप किस तरह से नया बैंक इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आएँगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड अनदर बैंक अकाउंट। इसे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे इसको क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने के बाद फिर आपको थोड़ा-सा वेट करना है। वेट करने के बाद जो भी बैंक आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। आप चाहे तो इनमें से किसी भी एक बैंक को क्लिक करके इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का प्रोसेस हम दूसरी वीडियो में जानेंगे, लेकिन हम सिर्फ फंक्शंस के बारे में जानने वाले हैं इस वीडियो में। अब देखिए करना, हम नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बैलेंस एंड हिस्ट्री की बात करेंगे, क्योंकि टू सेल्फ वाले की रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे शो नहीं होगी। तो हम इस पे क्लिक कर लेते हैं बैलेंस वाले पे। जैसे आप इस पे क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद फिर आपको क्या करना है, थोड़ा-सा वेट करना है। वेट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 डॉट का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इसे आपको क्लिक करना है। हम यहाँ पे इसको हाइलाइट कर देते हैं। देखिए इसे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इसे क्लिक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको थोड़ा-सा वेट करना है। यहाँ पे देखिए डाउनलोड यूपीआई स्टेटमेंट अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, इसे आप क्लिक कर सकते हैं। मंथली स्पेंड समरी देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। लेकिन हमें नहीं करें तो हम यहाँ पे कैंसल कर लेते हैं। अगर आपको सिर्फ बैलेंस पता करना है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आपको 3 यहाँ पे 3 लाइन होगी और फ़िल्टर लिखा हुआ आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसे आपको क्लिक करना है। अब क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे इसे क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद फिर आपको थोड़ा-सा वेट करना है। वेट करने के बाद इस तरह का इंटरफ़ेस दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पे डेट रेंज का ऑप्शन है, आप किससे कितनी तारीख का देखना चाहते हैं, ये भी आपको ऑप्शन दे रखा है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद फिर देखिए आपको यहाँ पे जैसे कि लास्ट 1 महीने की या 3 महीने की या फिर 6 महीने की या 1 साल की या डेट बाय डेट देखना चाहते हैं, इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम लास्ट 1 मंथ के लिए कर रहे हैं, हम इस पे क्लिक कर लेते हैं। फिर जो अप्लाई का ऑप्शन होगा इसे आपको क्लिक करना है। तो हम आपको करके दिखलाते हैं कि आप किस तरह से अपनी हिस्ट्री बैलेंस चेक कर सकते हैं। इस पे क्लिक कर दिया, पे का जो ऑप्शन है, अप्लाई का सॉरी, इसे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे डेट भी आपको मेंशन हो रही होगी कि हमने लास्ट 1 मंथ की करा था, हमने क्लिक कर दिया। जो जितनी भी ट्रांज़ैक्शन आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब हम इसके नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जानते हैं, रिसीव मनी का, कि आपको कितना पैसा रिसीव हुआ, आप इसे भी चेक कर सकते हैं। क्या करना है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपको कितना पैसा रिसीव हुआ है। जैसे आप इसे क्लिक करते हैं तो आपका क्यूआर यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे अपना जो पैसा है वो चेक कर सकते हैं कि टोटल कितना रिसीव हुआ है।
अब हम बात करते हैं दूसरे ऑप्शन का। यहाँ पे रेफर एंड विन का ऑप्शन दिखेगा, इसे आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद फिर देखिए आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। अब जैसे आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे बोला गया आपको 125 रुपये का बोनस मिलता है। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, किसी को अपने थ्रू क्या करते हैं, इस पेटीएम के अप्लाई करवाते हैं तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अर्निंग कर सकते हैं। हम इसे हटा देते हैं। इसके बाद देखिए हम इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में जानते हो कि वो किस तरह से काम करता है। ये देखिए 125 का कैशबैक आपको मिलता है यहाँ से। अब इसे हम कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करने के बाद नेक्स्ट फीचर, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है न्यूज़ का, इसे आपको क्लिक करना है। न्यू का व्हाट्स न्यू का जो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, इसे क्या करना है, क्लिक करना है। अब देखिए पेटीएम में जो भी अपडेट्स आती है उसे आप चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ऊपर देखिए के एक ऑप्शन दिख रहा होगा लोगों का, इसे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 2 तरह के अकाउंट बनते हैं, एक बिज़नेस होता है, एक पर्सनल होता है। जो हमारे पेटीएम चल रहा है बिज़नेस के लिए चल रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। आप किस तरह से बनाना चाहते हैं, आप इसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं कि पर्सनल बना रहे हैं या फिर बिज़नेस के लिए आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं। तो हमने बिज़नेस के लिए बना रखा है, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। लेकिन अगर आप पर्सनल बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे, अब उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट जो ऐप आपको दिख रही होगी व्हाट्स न्यू का, इसे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं, हम भी साथ साथ करके आपको शो करते हैं। ये देखिए इस वाले को। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। अब वेट करने के बाद फिर आपको देखिए इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पे जो भी अपडेट्स आएंगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे और यहाँ पे आप अपडेट्स चेक कर सकते हैं, जो भी नई अपडेट्स इस ऐप में होती हैं। ये देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा होगा। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, रिचार्ज एंड बिल पेमेंट्स में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा क्रेडिट कार्ड बिल का। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते हो और उसका बिल पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे कि हमारे 3 क्रेडिट कार्ड आपको शो होंगे, जिसमें से एक की पेमेंट हम सक्सेसफुली इसी ऐप से कर चुके हैं। उसके बाद 2 का एक ऑप्शन आपको देगा जिसे हमें पे करना है। अब देखिए जो हम सक्सेसफुली कर चुके हैं, पहले हम इसे आपको क्लिक करके दिखाते हैं। अब देखिए जैसे आप इसे पे क्लिक करते हैं, फिर देखिए आपको यहाँ पे जो पे हो चुका है वो आपको शो हो रहा होगा। देखिए इस तरह का आपको दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो पे का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसे करना है आपको क्लिक करना है। हम भी आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए अब जैसे आप इसे पे क्लिक कर लेते हैं, क्लिक करने के बाद फिर आपको वेट करना है। यहाँ पे प्रोसीड टू पे का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो जो भी टोटल ड्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी पेमेंट अगर आप एक ही बार में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब हम इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट ऐप के बारे में जानते हैं, रेंट ऑन द क्रेडिट आपको लिखा हुआ ऑप्शन दिखाई देगा, इसे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है। हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। फिर देखिए आपकी जो मंथली आपने एक्सपेंस किया होगा यूज़ क्रेडिट कार्ड का, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। एलआईसी कराना चाहे इंश्योरेंस, आप यहाँ से करा सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं जिसके थ्रू आप यहाँ से भी इंश्योरेंस करा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे आपको ऑप्शन शो हो रहे हैं। अब देखिए अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए एलआईसी यहाँ से कराना चाहते हैं तो आप किस तरह से करा सकते हैं। तो देखिए आपको सबसे ऊपर जो एलआईसी का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसे करना है, क्लिक करना है। हम भी आपको क्लिक करके दिखाते हैं। ये देखिए जैसे हम इस पर टैप करते हैं, टैप करने के बाद फिर देखिए आपको डिटेल पॉलिसी का जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। उसके बाद ये आपको यहाँ पे प्रोसीड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद का जो प्रोसेस है आप इसे देख लेना, हमसे आपको फंक्शंस के बारे में डिटेल दे रहे हैं। अब इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको डीटीएच रिचार्ज का ऑप्शन दिखेगा, इसे क्लिक करना है जो भी आपके घर में। इसके बाद देखिए जो भी आप करना चाहते हो उसे करना है, आपको टैप करना है। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के डीटीएच का आपको करके दिखाते हैं कि किस तरह से आप कर सकते हैं। तो देखिए आप क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है जिसे भी आप करना चाहते हो। तो हमने एग्जाम्पल के लिए डीटीएच का कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब जैसे इस पर आप टैप करते हैं, फिर आपको करना थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर से, कस्टमर आईडी नंबर से या वीसी नंबर से इसे कर सकते हैं। इस तरह से आप कर लेना, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हैं। फिर प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, इसे क्लिक कर लेना। अब हम नेक्स्ट ऐप के बारे में जानते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए गेट लोन का। अगर आप इसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद अगर आप लोन लेना चाहती है तो भी आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। तो किस तरह से मिलेगा, इसे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद
फिर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए पर्सनल लोन यहाँ पे लिखा 15 लाख तक का मिल सकता है। उसके बाद गेट इन नाउ का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसे क्लिक करके जो भी प्रोसेस है आप यहाँ पे देख लेना। हम इसे हटा देते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे गेट क्रेडिट कार्ड, अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हैं। इसे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है। ये देखिए वेट करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के आपको ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसे चाहे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप इसका प्रोसेस पूरा समझ सकते हैं कि इनकी चार्ज कितने कितने, जो भी बिल पेमेंट है किस तरह से होंगे। आप इसे अपने अकॉर्डिंग देख लेना, इनकी फैसिलिटीज़ जो किस तरह की है आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। हम यहाँ से हटा देते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, देखिए इंश्योरेंस योर कार एंड बाइक का। अगर अपने व्हीकल्स का भी इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, चाहे वो कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, कुछ भी हो, आप यहाँ से वो भी करवा सकते हैं। तो करना क्या है, यहाँ पे अपने व्हीकल का जो नंबर है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद चेक स्टेटस एंड गेट क्वार्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है, इसे आपको क्लिक करना और यहाँ से आप करवा सकते हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना कि आप किस तरह से करवाना चाहते हैं। ये फंक्शन इसके अंदर भी अवेलेबल है। अब हम इसे हटाते हैं। अब नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए और भी आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। इन्वेस्ट इन स्टॉक आप पेटीएम के थ्रू कर सकते हैं इन्वेस्ट, अगर आप चाहें तो। अब देखिए थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। गेट हेल्थ इंश्योरेंस भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपको जिस तरह सूटेबल लगे, अगर आप इनका यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आते हैं। यहाँ पे क्या है, आप अपनी टिकट भी बुक कर सकते हैं, चाहे फ़्लाइट की हो, चाहे बस की हो, चाहे ट्रेन की हो, चाहे होटल बुकिंग हो, आप यहाँ से कर सकते हैं। किस तरह से करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, ट्रेन के पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे फंक्शंस के बारे में जानेंगे। फिर जैसे आप ट्रेन वाले पे टिकट पे ओके करते हैं, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद फिर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब देखिए जहाँ से आप जाना चाहते हैं ऊपर आपको फिल कर देना, जिस स्टेशन तक आप पहुँचना चाहते हैं आपको यहाँ पे फिल कर देना है। फॉर एग्जांपल के लिए हमें जहाँ से स्टार्टिंग करनी है अपनी जर्नी, हमने यहाँ पे लिख दिया और जहाँ तक पहुँचना है नीचे आपको न्यू दिल्ली लिखा हुआ शो हो रहा होगा। हमने दोनों चीज़ फिल कर दी। उसके बाद आप चाहे तो एसी, नॉन एसी, ओनली एसी या नॉन एसी ओनली को भी आप टिकट बुक कर सकते हैं। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कर लेना सर्च ट्रेन का ऑप्शन पे क्लिक करके। तो इस तरह से क्या है, इसके जो कुछ फंक्शंस हैं इस वीडियो में हम जान चुके हैं और आप चाहे तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।